हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इक्वल वेट ऑफ x जिसका एटॉमिक वेट है 36 एंड y जिसका एटॉमिक वेट है 24 आर रिएक्टेड टू फॉर्म द कंपाउंड x2y3, देन options are x is the limiting reagent, option B says y the limiting reagent, option C says no reactant is left over and mass of x2y3 formed is double the mass of x taken, and option D says none of these. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, ये जो सवाल है ये स्टोइचियोमेट्री से रिलेटेड सवाल है, और स्टोइचियोमेट्री में भी हमें स्पेसिफिकली जो एक चीज होती है लिमिटिंग रिएजेंट, उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास जो यहाँ पे कंपाउंड बना हुआ बच्चों वो क्या है, x2y3 है ना। तो x और y जो है वो मिलके बना रहे होंगे कंपाउंड x2y3। तो x2y3 बनाने के लिए आपके पास जो इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 2x+3y गिविंग x2y3। अब हमारे पास ये कहा गया है कि दोनों का जो मास है वो सेम ले लिया गया है। तो लेट्स से कि हमने दोनों का m मास ले लिया या m ग्राम ले लिया है। तो इसके भी m ग्राम्स ले रखे हैं हमने, इसके भी m ग्राम ले रखे हैं हमने। तो अगर हम मोल की बात करेंगे बच्चों, तो मोल क्या हो जाएगा इसके लिए, m अपॉन इसका एटॉमिक वेट दैट इज 36 मोल है ना। ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस करेंगे तो वो मोलर मास हो जाएगा। तो इसके हो गए m/36 मोल और इसके हो गए m/24 मोल। अब हमें देखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो हम क्या करेंगे, मोल को डिवाइड कर देंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आप डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, m अपॉन 36 इंटू टू दैट इज इक्वल्स टू m अपॉन 72, और यहां पर हो जाएगा m अपॉन 24 इंटू थ्री, तो ये भी हो जाएगा m अपॉन 72। अब आप ये देख पा रहे हैं कि मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो क्योंकि बराबर है बच्चों, दोनों के केस में वो रेशियो m अपॉन 72 ही आ रहा है, इसीलिए देयर विल बी नो लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो इस केस में नो लिमिटिंग रिएजेंट, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है, जिसका मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री रेशियो का, मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो कम होता, वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। बट यहाँ पे क्योंकि बराबर है तो दोनों ही में से कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, तो ना तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है ना ही हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है। और डी तो खैर नहीं, अब डी होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं, सी के बारे में बात करते हैं। अब आप देखो कि अगर आप मोल मोल एनालिसिस लगाओ स्टोइचियोमेट्री से सिंपल, तो हम ये देख पा रहे हैं कि 2 मोल एक्स के लिए 1 मोल x2y3 का प्रोडक्शन हो रहा है। तो जो इसमें सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि नो रिएक्टेंट इज लेफ्ट ओवर एंड मास ऑफ x2y3 फॉर्म्ड इज डबल द मास ऑफ x। अब ये होगा क्या, तो देख लेते हैं। देखिए, आपके पास कितना मोल है, आपके पास जो हमारा मास ऑफ x2y3 निकालना है ना, तो मास ऑफ x2y3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके मोल से उसको उसके मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास को, बस उससे हमारा मास ऑफ x2y3 निकल जाने वाला है। अब क्योंकि अगर हम x से रिलेट कर रहे हैं तो जितना मोल मिलेगा आपके पास, इसको इस तरह से लिखते हैं कि 2 मोल x के लिए आपके पास 1 मोल x2y3 मिल रहा है। और हमारे पास मोल कितना मिला है बच्चों, m अपॉन 36 मोल है ना, इतना ही मोल है ना, हमने m ग्राम लिया है। तो m अपॉन 36 मोल x के लिए कितना मिलेगा, 1/2 इंटू m/36 मोल मिलेगा x2y3 का। अब देखो, मोलर मास अगर x2y3 का कैलकुलेट करना हो तो मोलर मास ऑफ x2y3 विल बी व्हाट, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ x2 प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ y। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ x जो कि दिया हुआ है आपको 36 प्लस 3 इंटू 24, 3y के लिए, और उसका एटॉमिक मास हो गया आपके पास 24, तो ये हो जाएगा 72 प्लस 72, राइट। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 144 ग्राम पर मोल।
यही तो आएगी हमारे पास मोलर मास की वैल्यू। तो अब इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 इंटू एम अपॉन 36 इंटू 144 ग्राम हमारे पास X2Y3 आएगा। तो ये कितना आ रहा है अब हमारे पास, देखिए ये हो जाएगा आपके पास, ये स्मॉल एम है, सॉरी इसको स्मॉल एम लिखेंगे यहाँ पे, ये स्मॉल एम होगा। अब देखिए तो ये जो है m इंटू 144 डिवाइडेड बाय 72 ग्राम X2Y3, और ये 72 से 144 टू टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2m ग्राम X2Y3। तो सही है ना, आपने m ग्राम लिया था x, हमने यही कंसिडर किया था ना कि हमने m ग्राम x लिया है, और उसके लिए हमें 2m ग्राम X2Y3 मिल रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो बिल्कुल सही है, और ऑप्शन डी अब हमारा सही हो नहीं सकता। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।